मोदी सरकार ने धोखा दे दिया। सीजेपी दोबारा से सड़कों पर उतरेगी। क्या वाकई जेनजी को हल्के में लेना मोदी जी को बहुत भारी पड़ने वाला है? सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार के जो मंत्री थे, जो हमसे बात कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, जो लिखित में आश्वासन हमें दिए गए थे और उसके साथ साथ जो पूरे देश के सामने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई थी, जो वादे किए गए थे, सरकार अपने वो वादे पूरे नहीं कर रही है। सरकार उन वादों से पीछे हट रही है। लिहाजा अब हम दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे। एक समीक्षा बैठक सीजेपी की होने जा रही है। लेकिन एक बात को समझिए आप, 25 तारीख को सीजेपी और सरकार के मंत्रियों के साथ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 जुलाई को, और 25 जुलाई से और कल 25 अगस्त 24 घंटे के बाद में पूरा एक महीना हो जाएगा। अगर एक महीने में सरकार को अभी भी जो वादे किए गए थे 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का, जो केस थे वो वापस लेने का, और उसके अलावा जो बाकी वादे थे, अगर एक महीने में सरकार सिर्फ इतना सा काम नहीं कर पा रही है, या एनटीए में जो रिफॉर्म वाले मामले हैं, मसले हैं, वो तो खैर एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन कम से कम मुआवजा और केस वापसी और ये सारी चीजें जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, और राहुल गांधी को उधर 7-8 घंटे बैठना पड़ा एक लड़के के लिए जिसमें पैलेट गन से उस लड़के को उसकी आंख जो चोटिल हो गई, उसके लिए 7-8 घंटे बैठना पड़ा। तो क्या वाकई सरकार की नीयत ही नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि ये जो वादे हमने किए थे वो वादे पूरे किए जाएं? अब सीजेपी क्या कह रही है और सरकार क्या करेगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा गांठ मार करके, पर्ची में लिख करके अपनी जेब में रखिए, और वो बात यह है कि सरकारें बहुत मोटी चमड़ी की होती हैं। भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, या किसी और की सरकार हो, जो कहती है वो कर दें, ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से अभी सरकार की तरफ से जो वादा किया जा रहा है या वादा किया गया था, वो वादा अगर पूरा नहीं हो रहा है तो इसमें बहुत आश्चर्य वाली बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सरकारें ऐसे ही करती हैं। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य वाली बात यह है कि जिस प्रोटेस्ट ने, जिस आंदोलन ने मोदी जी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, पहली बार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सड़क पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से सरकार को लेना पड़ा। पहली बार नरेंद्र मोदी को अपने जीवन में पहली बार रात को 12 बजे उठ करके वर्टिकल मोड में वीडियो बनाना पड़ा। आप उस मूवमेंट को हल्के में ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि साहब ठीक है, ये बच्चे थे, ये चले गए, और अब चले गए तो बात खत्म हो गई, रात गई सो बात गई। क्या इतना हल्के में आप बच्चों को ले सकते हैं? विपक्ष का एक अपने आप में प्रेशर है, और विपक्ष में राहुल गांधी किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं वो एक अलग मसला है, और वो सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा सवाल वो इस बात को लेकर के है कि भाई सरकार क्या सोच रही है। और ये 22 बच्चे थे जिनकी जान गई थी, और 22 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए की चेक पकड़ाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सरकार के लिए। आधे घंटे में सरकार जो है वो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर सरकार चाहे तो पूरी प्रक्रिया वगैरह पूरा करके और आधे घंटे में चेक दी जा सकते हैं। ठीक है, मोदी जी को बुला करके और मोदी जी के साथ में बैठा करके अगर आपकी नीयत ये है कि हम उन बच्चों को जो है दिल्ली बुलाएं, उनके माँ बाप को, बच्चे तो खैर रहे नहीं अब, लेकिन उनके माँ बाप को, उनके परिजनों को हम दिल्ली बुलाएं, और दिल्ली बुला करके और मोदी जी के साथ में बैठा करके फोटो खिंचवाई जाए और मोदी जी का धन्यवाद करते हुए, थैंक यू मोदी बोलते हुए वो लोग वापसी जाएं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को उनके दरवाजे पर जाना चाहिए, सरकार को उनके द्वार पर जाना चाहिए। और मोदी सरकार में इतने मंत्री हैं, जब अखबार रोजाना भरे पड़े रहते हैं सरकार के बयानों से, जब सरकार कह रही कि भैया जेएनजी से कनेक्ट करो, तो आप जाकर के अपने मंत्रियों को भेज करके उन तमाम युवाओं के घरों में जाकर के और ये 1-1 चेक 1-1 करोड़ रुपए का वो पकड़ा सकते हैं। लेकिन नियत चाहिए, और नियत नहीं है। लिहाजा एक महीना हो गया है, अभी तक वो तस्वीर सामने नहीं आई है। अभी
बहुत सारी जगह पर जो मामला है वो हटका हुआ है एफआईआर को लेकर के। बहुत सारी जगह पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भैया जो एफआईआर की लिस्ट है वो दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार लिस्ट नहीं दे रही है। सरकार के जो वकील हैं वो लिस्ट लेकर के नहीं जाते हैं, एफआईआर की लिस्ट, और उसमें बताया गया कि 2800 के करीब हार्डकोर क्रिमिनल उसमें शामिल हुए थे। ये इतनी सारी बातें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतनी सारी बातें हैं, और जो बिल्कुल एकदम साफ साफ लोगों को समझ में आ रही है, जेनजी को समझ में आ रही है, सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या सरकार जेनजी के मूवमेंट को ऐसे में समझ रही है कि ये फिर वापसी नहीं आ सकते हैं, इनको दिल्ली फिर बहुत दूर दिखाई देगी, बहुत मुश्किल काम था इनके लिए एक बार खड़े होना और दूसरी बार नहीं खड़े हो पाएंगे? इस देश में किसानों ने आपकी कमर तोड़ी थी, आप याद करिए। वो किसान 1 साल से ज्यादा वक्त तक सरकार की चौखट पर आकर के बैठ गए थे। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, और वो किसान, वो ट्रैक्टर फिर भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो जेनजी थोड़ा अलग किस्म का है, ये बहुत एडवांस किस्म का है। और जेनजी जो है वो कब मुहिम शुरू करेंगे और कब जो है वो सैटरडे संडे प्लान करेंगे, और उसके बाद में किस संडे और किस सैटरडे को जो है वो आकर के दिल्ली पहुंच जाएंगे, और कैसे आप जेनजी को जो है वो देखेंगे, कैसे कपड़ों से पहचानेंगे? जेनजी की पहचान आप कैसे करेंगे? क्योंकि किसानों में तो आप धोती कुर्ते से पहचान कर रहे थे, कपड़ों से पहचान कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हो रही थी, बसों में से उतारा जा रहा था, बसों में से गिरफ्तार किया जा रहा था, और किसान नेताओं को, संगठनों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन इसका कोई चेहरा ही नहीं है। ठीक है, आप सीजेपी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप सीजेपी के जो पदाधिकारी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनके ऊपर बैन लगा सकते हैं और 4 चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट में क्या सीजेपी की वजह से प्रोटेस्ट हुआ? सीजेपी थी उस प्रोटेस्ट में एक बड़ा पार्ट, लेकिन अकेले सीजेपी ने सब कुछ कर दिया, यह ठीक नहीं है। सरकार जो अभी भी हल्के में ले रही है, मोदी जी ने 2 मैसेज जरूर दिए। एक मैसेज दिया गया, और दोनों मैसेज दिए गए लाल किले की प्राचीर से। एक हार्डकोर मैसेज दिया गया और एक सॉफ्ट मैसेज दिया गया। हार्डकोर मैसेज था दिमागी नक्सल, कि भैया हम आपसे जो है वो घबरा नहीं रहे हैं, हम आपसे टैकल करने का, आपको हैंडल करने का तरीका निकाल चुके हैं, और आपको हमने जैसे देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे ही जो है दिमागी नक्सल एक खांचा तैयार कर दिया। जो सरकार में बैठे हुए लोग या सरकार के समर्थक लोग, अगर आप मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी हो गए, सिख हैं तो खालिस्तानी हो गए। तो इसी तरीके से एक दिमागी नक्सल का खांचा और बना दिया गया कि भैया इसमें जो है डाल दो इन सबको, ये दिमागी नक्सल है। ये था हार्डकोर मैसेज मोदी जी का उन तमाम लोगों के लिए जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ में सरकार के खिलाफ मोर्चे पर थे। और दूसरा था एक सॉफ्ट मैसेज, और वो सॉफ्ट मैसेज था 1 करोड़ युवाओं को हम उनको ट्रेनिंग देंगे एआई के जरिए। अब ये सरकार दरअसल समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहती है। भाई या तो आप जो है वो एआई को सरकारी स्कूलों के लिए फ्री कर दीजिए, और उसमें जो है वो एआई कैसे यूज करना है, किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए आपको अलग से कहीं ट्रेनिंग स्थल पर बच्चों को बुला करके समोसा खिलाने की जरूरत नहीं है। आप फ्री कर दीजिए, और उसके साथ साथ सरकार जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी वीडियोस एआई कैसे यूज करें, कैसे उसके टूल हैं, किस तरीके से उसमें है, उनके 10-12 जो है वीडियोस पर्टिकुलर एक कोर्स बना करके और फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी प्रोवाइड कर दें। अगर आपकी नीयत सही है तो आप ये कर दीजिए। और इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई हरी झंडी दिखा करके रेल को आगे बढ़ाना है, तब जाकर के स्टूडेंट उसमें बैठेंगे, क्लासरूम में आएंगे, तब जाकर के सीखेंगे। नहीं, अगर आपकी नीयत सही है तो आप ऑनलाइन जो है वो इसको एक बटन दबाइए और कहिए कि भैया हमने आज से जो है वो एआई पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए फ्री कर दिया है, और एआई कैसे काम करेगा, कैसे उसमें आप और सीखेंगे, कैसे उसमें और आगे आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमने पर्टिकुलर ये फलां मास्टर जी हैं आपके, ये फलां टीचर हैं, ये फलां एजुकेटर है, और इनके जरिए जो है हमने एक्सप्लेन किया है, और ये कोर्स हो गया, मामला खत्म हो जाएगा। बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ वाकई मोदी जी ने कुछ किया। और दूसरा,
अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, तो आज के वक्त में आप यूं मान करके चलिए कि ये जो बच्चे हैं ये नेटफ्लिक्स का भी जुगाड़ निकाल लेते हैं, ये प्राइम वीडियोस का भी जुगाड़ निकाल लेते हैं, ये टोरंटो पर भी जाकर के जो है वो वीडियोस वहां पर भी देख लेते हैं। तो कोई बहुत भारी काम नहीं है। और ये सरकार जो कर रही है ये एआई ट्रेनिंग, वो भी कोई बहुत भारी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि चलिए भैया उसके बाद में तो मोजा ही मोजा। एआई वैसे भी जो संपन्न है या फिर जो कर सकता है वो लेने की कोशिश कर ही रहा है और ले ही रहा है। अब ऐसे में सरकार कोई अलग से बहुत ज्यादा तीर नहीं मार रही है। लेकिन एक बात समझिए, 15 अगस्त से और आज 24 तारीख हो चुकी है, 10 दिन मोटे तौर पर हो गए हैं। अभी तक ना दिमागी नक्सल पर फिर से बात हो रही है, ना 1 करोड़ वो एआई की जो ट्रेनिंग थी उस पर बात हो रही है। सरकार जो है वो उसको भी, जो लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण था, उसको भी भाषण के तरीके से ही काम कर रही है। भाई कम से कम ये एक रोड मैप होना चाहिए था, कोई आकर के बताता, शिक्षा मंत्री बताता या कोई और बताता कि भाई मोदी जी ने ऐसा कहा था, हम ऐसा करने जा रहे हैं और इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। कहीं कुछ हुआ है क्या? कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि ऐसे ऐसे सरकार जो है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रही है, ऐसे ऐसे जमीन पर जो है इस पूरी परियोजना को उतारा जाएगा, इसमें इतना खर्चा आ रहा है और सरकार ने इस तरीके से इसमें यह किया है? कुछ भी अभी तक उसमें काम ही आगे शुरू नहीं हुआ है। और दिमागी नक्सल वाला वो मामला भी उल्टा पड़ गया। सरकार के अपने सांसद वो सामने आकर के कहने लगे कि भैया जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, वो दिमागी नक्सल हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोफेसर हैं जो ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे लेक्चर देते हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये है। तो भैया कुछ तो सरकार में बैठे हुए लोग भी हैं जो आतंकियों को जो है वो सरहद पार छुड़वाने का काम करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, कुछ तो ऐसे सरकार में भी लोग रहे होंगे जो सरकार को ही गलत गाइड कर देते हैं। तो क्या सरकार को बंद कर देंगे? क्या सरकार को कोई आप इस तरीके का बेढंगा नाम दे देंगे? कुछ लोग तो कहां नहीं होते हैं, कुछ लोग तो कहां पर नहीं होते हैं। हमारे घर में भी कुछ लोग हैं, आपके घर में भी कुछ लोग हैं। तो क्या हम अपने परिवारों को छोड़ दें? क्या हम अपने परिवारों को, अपने घर के लोगों को गलत नाम देकर के उनको दिमागी नक्सल, ये वो फला फला बोल करके उनको खारिज कर दें? कुल मिलाकर के सरकार की जो एनर्जी थी वो एनर्जी सारी इसी तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। और अब सीजेपी जो है वो भी सरकार के रंग ढंग देख चुकी है। सीजेपी को भी लगा होगा कि नहीं भैया प्रेशर है बहुत तगड़ा, सरकार ने इस्तीफा लिया है, मोदी जी 5-6 वीडियो बना चुके हैं और हर हाल में मोदी जी झुकेंगे और हर हाल में हमारी वादे जो हमसे किए गए उसको माना जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सरकारें जो बोलें, सरकारें वो कर दें, तो फिर सरकार का नाम सरकार कैसे हुआ? सरकार का नाम तो सरकार वही है कि भैया सरकार सरकाती रहे, टहलाती रहे, आगे बढ़ाती रहे। ठीक है, करेंगे, देखेंगे, होगा, यकीन रखिए, शांति रखिए। ये तो मंत्रियों के शब्द होते, पर्टिकुलर। इस जेब में करेंगे, इस जेब में देखेंगे, इस जेब में होगा, इस जेब में इंतजार करिए, ऐसी सी पर्ची डाल करके रखते हैं वो। और कोई भी जाता है सुबह से शाम तक, साहब हमारा वो मामला था, करेंगे, हमारा वो मामला था, देखेंगे, हमारा वो मामला था, शांति रखो, होगा, हमारा वो मामला था, अरे हमने बोल दिया है उनको, हो जाएगा, इंतजार मत करना, बस होने वाला है। तो सरकारें तो ऐसे बोलती ही रहती हैं। सीजेपी को भी लगा होगा कि नहीं प्रेशर है तो करना पड़ेगा। लेकिन अब सीजेपी जो है वो अपनी कोर कमेटी करने जा रही, बैठक होने जा रही है, कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और उस बैठक के अंदर आगे के लिए फैसला जो है लिया जाएगा। लेकिन एक बात आप मान करके चलिए, मोदी जी इस वक्त में एक ऐसी पिच पर हैं जहां पर वो बल्ले का रंग बदल करके, हेलमेट का रंग बदल करके या टी शर्ट का रंग बदल करके वो अपना विकेट नहीं बचा पाएंगे। मोदी जी को अगर अपना विकेट बचाना है इस पिच पर आकर के, तो बल्ले का, टी शर्ट का रंग बदलने से काम नहीं चलेगा। जो आपका तौर तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप बल्लेबाजी कर रहे थे कि आउट होंगे तब भी एम्पायर जो आपको आउट नहीं होगा, आपको जो है आउट होने के बाद में भी एम्पायर आउट करार नहीं देता था, और उसके बाद में बल्ला जो है वो आपका इतना चौड़ा और विपक्ष का बल्ला इतना, वो मामला भी अब नहीं चलेगा। तो आपको जो है वो सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब जिस सिस्टम पर आप चलते हुए आए हैं
वो सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये जो पिच है, ये सीजेपी की पिच है, ये जो पिच है ये जेन-जी की पिच है, ये जो पिच है ये युवाओं की पिच है, ये जेन अल्फा की पिच है। जेन अल्फा वो स्कूलों में है, वो आगे आकर के चुनाव में वोट करेगा। जेन-जी तो अब वोट करेगा ही करेगा। और ऐसे में विपक्ष में राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, 8 घंटे थाने में बैठने की बात हो या फिर छात्रों की गूंज के नाम से वो अलग अलग जगह पर लगातार प्रोग्राम करते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे आखिरी प्रोग्राम दिल्ली में होगा। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत मुश्किल एक तरीके से ये पूरा मामला हो रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी जी के जिस चारों तरफ, यानी कोटा में हुआ, देहरादून में हुआ, प्रयागराज में हुआ, पुणे में हुआ, अब हो सकता है कि वो गुजरात में करें, हो सकता है पटना में करें, तो चारों तरफ, या फिर भोपाल में करें। तो जिस तरीके से राहुल गांधी चक्रव्यूह रचते चले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के, और यकीन मानिए जो जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी के ये बड़े जो है वो छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम है, इसका असर है। और अगर असर नहीं होता तो सरकार बॉयकॉट करने के आदेश नहीं देती, अखबार से लेकर के और तमाम टीवी चैनल उसको छापने से इनकार नहीं करते। आज जो है वो दैनिक जागरण में फ्रंट पेज के ऊपर, फ्रंट पेज पर दैनिक जागरण में ये महिलाओं से जुड़ी मनुस्मृति से जुड़े राहुल गांधी के बयान पर बिफरी विश्व हिंदू परिषद, इस बयान को पहले पन्ने पर छापा है। यानी सरकार अगर कुछ कह रही है, या विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल अगर ये कुछ कह रहे हैं, तो फ्रंट पेज पर छपता है। जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की होगी, एक ट्वीट कर दिया होगा या एक फोन पर कुछ कह दिया होगा, वो फ्रंट पेज पर छप रहा है। और राहुल गांधी 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, 10,000 लड़कियों के साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं, 10,000 लड़कियां वहां पर अपनी मन की बात को कह रही है, वो 15वें पन्ने पर जाकर के छप रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि देश समझ नहीं रहा है, या वाकई जो है वो बड़े चतुर हैं आप? लेकिन चतुराई सबकी एक न एक दिन उतरती है, और सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल एक तरीके से खड़ी हो गई है। अब सरकार कैसे डील करेगी, ये देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।